हे कॉस्मिक आर्मी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ बुल3 कॉस्मिक। आज की इस आखिरी वीडियो में, एक्चुअली आखिरी मतलब इस सीरीज़ के आखिरी वीडियो में मैं आपको एक छोटी सी चीज़ को क्लियर कर देना चाहता हूँ। अगर आप मार्वल कॉमिक्स को फॉलो करते हो तो आप लगभग मार्वल 616 यूनिवर्स के लगभग ज़्यादातर कैरेक्टर्स के बारे में जानते होंगे। और इसी पॉइंट पर एक ऐसा पॉइंट उठ करके सामने आता है जिसमें हमें ये जानने को मिलता है कि किस तरीके से अल्टर अर्थ्स भी होते हैं। उन्हीं में से एक है अल्टीमेट अर्थ। दरअसल ये अभी डिस्ट्रॉय हो चुका है, बाकी ये था पहले। द सीक्रेट वॉर नाम के कॉमिक में इस अर्थ का वजूद ही ख़त्म हो जाता है, तो उसका तो कुछ किया नहीं जा सकता। उस स्टोरी को कभी और कंप्लीट करेंगे या फिर आप जाकर किसी और चैनल पर जाकर के देख सकते हो, जैसे कि ब्लू आइस बियर कॉमिक वर्स, या फिर किसी और चैनल पर, क्योंकि काफ़ी लोगों से कवर करके रखे हैं। और इसी का एक पार्ट मैंने कवर किया है, बैटल वर्ल्ड थॉर कॉर्प्स। काफ़ी अच्छी स्टोरी है। मैं हल्क की भी स्टोरी कवर करने का सोच रहा हूँ, तो आप बताना क्या हल्क की स्टोरी कवर करूँ। लेकिन उससे पहले मुझे मेरी जो पुरानी कॉमिक सीरीज़ है उनको ख़त्म करना है, तो इसीलिए ज़रा इस एपिसोड को जल्दी शुरू करते हैं ताकि मैं उनको जल्दी ख़त्म कर सकूँ। सो बिना और ज़्यादा देरी करे चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वक्त डोनाल्ड ब्लेक थॉर को उठने को कह रहा होता है। एक्चुअली थॉर लिप को उठने को कह रहा होता है, उसे आंखें खोलने को कहता है। तब थॉर लिप कहता है, मुझे याद आ गया, वो पूरी वॉर, वो सारी धोखेबाजियाँ और इस सब चीज़ों का एंड शायद वो अच्छे के लिए हुआ था। मुझे अब सब कुछ याद आ चुका है। तब डोनाल्ड ब्लेक कहता है, फाइनली, क्या तुम बता सकते हो मैं कौन हूँ? तब थॉर लिप कहता है, यहाँ के लोग तुम्हें डोनाल्ड ब्लेक कहते हैं। तब डोनाल्ड ब्लेक कहता है, हाँ वो कहते हैं, पर मेरा रियल नाम क्या है? और तब हम देखते हैं कि और कोई नहीं, बेल्डर द ब्रेव, यानी कि थॉर का भाई था। और इसी के साथ थॉर उसके गले लग जाता है और वो कहता है, गॉस, मुझे अब याद आ गया, आखिर तुम यहाँ कैसे? तब बेल्डर कहता है, जैसे कि तुम रिबॉर्न हुए थे पर्पस के साथ, मैं भी हुआ था। तब थॉर लिप कहता है, मैं काफ़ी कंफ्यूज हूँ, आखिर हम मतलब यहाँ चल क्या रहा है? ऐसा लग रहा था कि मैं काफ़ी समय से सोया हुआ था और अचानक से उतरा हूँ। तब बेल्डर कहता है, हाँ, क्योंकि तुम सच में सोए हुए थे। वर्ल्ड 3 की जली हुई राख सारे के सारे एसगार्ड के रून्स पर फैली हुई है। एक ऐसी जगह, एक ऐसा विंटर फैला हुआ है वहाँ पर जहाँ पर कुछ भी जीवित नहीं रह सकता। पर ऑल फादर वापस आएंगे जब हमें उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, और द वर्ल्ड 3 फिर से खिल उठेगा। ओडिन फिर से रिबॉर्न होंगे और साथ ही में हमें एसगार्ड तक ले जाने वाला रेनबो ब्रिज फिर से वापस आएगा। और तब तक हमें यहाँ अर्थ पर रह करके हमारा काम पूरा करना है। तब थॉर लिप पूछता है, कैसे? तब डोनाल्ड कहता है, क्योंकि फादर ने हमें एक साथ 2 वर्ल्ड्स को रिक्रिएट करने के लिए ही यहाँ रिबॉर्न करवाया है। तब थॉर लिप कहता है, आखिर तुम इन सब बातों को कैसे समझ पा रहे हो? तब बेल्डर कहता है, देखो, मैं ओडिन की आंखें हूँ, उनकी विजन मेरे अंदर रहती है, और तुम थॉर, तुम्हारे अंदर उनका हाथ है और तुम हमेशा से उसे सहेजे हुए हो। तुम जहाँ तक जानते हो, अब समय आ चुका है इस वर्ल्ड को चेंज करने का, छोटे भाई। तब थॉर लिप कहता है, पर मुझे कभी भी इस बात पर यकीन नहीं था बेल्डर। मैं हमेशा यही सोचता रहा कि इसके मैं काबिल ही नहीं हूँ, और अब जब मेरे पास कोई पावर तक नहीं है, मैं एक मॉर्टल मैन हूँ, तो मैं उस रास्ते को देखने तक के काबिल नहीं हूँ जो इस फ्यूचर की तुम बात कर रहे हो। तब बेल्डर कहता है, एक रास्ता खुद ही हमारे सामने आ जाएगा जब हमें उसकी ज़रूरत होगी। तब थॉर कहता है, तो तब तक हम यहाँ पर क्या करेंगे? तब बेल्डर कहता है, हम जिएंगे भाई, हम जिएंगे, हम मेरे साथ आओ, क्योंकि वो लैब में हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। और तब हम देखते हैं कि इस वक्त प्रोफेसर बेदरॉक और उसकी पूरी की पूरी टीम एक स्पेसिफिक सूट पर काम कर रही होती है। और उसके बाद ब्राइन थॉर लिप से पूछता है, आखिर तुम कैसे फील कर रहे हो थॉर? तब थॉर लिप कहता है, मैं काफ़ी अच्छा हूँ ब्राइन, थैंक यू। तब ब्राइन कहता है, तो तुम क्या सोचते हो इसके बारे में? तब थॉर लिप कहता है, ये प्रोफेसर के ओरिजिनल डिज़ाइन से तो काफ़ी अलग लग रहा है। तब प्रोफेसर बेदरॉक कहते हैं, हाँ,
हमने काफ़ी सारे टेस्ट किए और फाइनली इसको अस्यूम किया, क्योंकि ये काफ़ी हद तक तुम पर फिट बैठेगा और साथ ही में ये तुम्हारे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, इंड्यूरेबिलिटी और साथ ही में कई सारे और भी चीज़ों को सेट रखेगा। तभी डॉक्टर रॉबर्टसन आगे बताते हैं कि ये तुम्हारे पोटेंशियल पावर यूनिट है, जिसके जरिए तुम 4 डायमेंशनल टेलीपोर्टेशन इंजन का यूज़ करके वेदर को मैनिपुलेट कर सकते हो और इसी के साथ एनवायरमेंटल इल्यूलाइजेशन कर सकते हो। तभी थॉरलिप कहता है लाइटनिंग। रॉबर्टसन कहते हैं काफ़ी सही कहा तुमने, पर अभी भी हम एक डेड एंड डिज़ाइन की ओर फंसे हुए हैं, क्योंकि जिस इलेक्ट्रिफिकेशन कन्वर्टर के हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, जो तुम्हें आधे से ज़्यादा पावर्स देगा, वो सही तरीके से सेट नहीं हो पा रहा है और हम अभी भी इस चीज़ पर काफ़ी हद तक अटके हुए हैं। तब भी प्रोफेसर बेडरॉक देखते हैं कि बेल्डर हंस रहा होता है और उससे पूछ लेता है कि तुम स्माइल क्यों कर रहे हो। तब बेल्डर कहता है डॉक्टर, मुझे लगता है कि इस चीज़ का बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है। तब डॉक्टर रॉबर्टसन उनसे पूछते हैं क्या सच में? तभी थॉर एक हैमर बना देता है और उनसे कहता है कि मेरे लिए बस एक हैमर बना दो। इस चीज़ को हुए लगभग 8 महीने बीत चुके होते हैं और इस वक्त अल्टीमेट टीम फॉर्म हो चुकी होती है, जो कि सिल्क के नेतृत्व में बनाई गई थी, जस्ट लाइक अवेंजर्स। और इस वक्त थॉर का इंटरव्यू जूडी नाम की एक रिपोर्टर ले रही होती है, जो उससे सिंपली पूछ लेती है तो आपके पास इतनी सारी पावर्स हैं, पर ये काम जो आप कर रहे हो, लोगों को पानी पहुंचाना, इस तरह की चीज़ें और कोई भी कर सकता है। आप जैसे कि जानते हो यहाँ पर और भी बड़े बड़े खतरे हैं, तो क्या आप अल्टीमेट ज्वाइन कर रहे हो? तब थॉरली कह देता है कि मेरे पास ऑफ़र तो आया था, पर मैंने उन्हें मना कर दिया। और तब और उनके भी थोड़ी और बातचीत होती है, पर आखिर में थॉरली थोड़ा उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो कहता है आखिर में मैं समझता हूँ, मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ लोग मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में सिखाते हैं, मैं इस वर्ल्ड को चेंज करना चाहता हूँ, एक अच्छी जगह बनाना चाहता हूँ, लेकिन नहीं। पर अभी हम देखते हैं कि जहाँ थॉरलिप का इंटरव्यू हो रहा होता है, वहाँ पर अभी बेल्डर आ जाता है और वो थॉरलिप की ओर देखता है। तब थॉर कहता है मैं उस पर काम कर रहा हूँ। इन सब के 1 हफ्ते बाद ऐसा लग रहा है कि नॉर्वे में किसी तरीके का एक्सीडेंट हुआ है, वहाँ पर थॉरलिप बैठा हुआ है और तभी वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आता है। तब हमें दिखाई देता है 1 महीने पहले का एक सीन, जिसमें थॉरलिप इस वक्त निक फ्यूरी से मिलने को आया हुआ होता है। निक फ्यूरी से भाषण देता है किस तरीके से मैं तुम्हें करियर की एडवाइस दे सकता हूँ, मैं तुम्हें ये वो कर सकता हूँ। पर आखिरी में निक फ्यूरी से सिंपली कहता है कि इस वक्त तुम्हें इन सब चीज़ों को छोड़ करके मेरे साथ काम करना चाहिए, क्योंकि तुम जानते हो इस वर्ल्ड में और भी कई बड़े थ्रेट्स हैं जिनका सामना सिर्फ तुम जैसे लोग कर सकते हो, और थ्रेट भी लगभग तुम जैसे ही होंगे। पर थॉरलिप उस ऑफर को भी मना कर देता है। इस वक्त निक फ्यूरी थॉरलिप से मिलने को आया हुआ होता है और वो कहता है आखिर तुम्हें मेरे कॉल्स का जवाब तो देना चाहिए था। इन सब के लगभग 1 हफ्ते बाद इस वक्त जर्मनी में हेलमट अपने उन पुराने दिनों की याद करता है, जब बैरक जीमो से बताता है किस तरीके से तुम लॉयर रहना और मेरे इस काम को हमें किसी भी हाल में पूरा करना। और तब हम देखते हैं कि इस वक्त हेलमेट वापस वहीं पर आया हुआ होता है और उन स्टोन्स की उन सीक्वल वाइज के बारे में सोच रहा होता है। इनमें 3 कीन के सीक्वल्स होते हैं जो कि एक बार किसी एक जगह की पोर्टल को खोल सकते हैं, और इस हिसाब से वो 60 जगहों के पोर्टल को खोल सकते हैं। पर आखिरी के जो 9 स्टोन किसी रैल्म का पोर्टल नहीं खोलते, वो आखिर के 3 9 स्टोन्स एक ऐसी जगह का पोर्टल खोलते हैं, एक ऐसे रूम का पोर्टल खोलते हैं जो बिना दरवाज़ों की होती है। और तब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पोर्टल खुल जाता है जो कि लोकी को ओडिन की उस कैद से आज़ाद कर देता है। हेलमट उसके सामने झुकता है और कहता है अब आगे क्या मास्टर? तब लोकी कहता है अब मैं ज़रा मज़े करूँगा। इसके 2 हफ्ते बाद ट्रांसल्यूसियन में उनके पास एक बहुत ही बड़ा खतरा होता है। इस वक्त नॉर्वे में हेलमट की लाश थॉर और बेल्डर को मिल चुकी होती है। थॉर सीधे कह देता है ये लोकी का काम है। तब बेल्डर कहता है हाँ, अगर वो फ्री हो चुका है तो उसके पास अब भी उसकी गॉड लाइक पावर्स हैं और अभी वो काफ़ी कुछ कर सकता है। इस वक्त निक फ्यूरी एथलेटिक्स मांगता है। तभी उन्हीं ऑफिसर्स में से एक कहता है ये काफ़ी जल्दी होगा सर, क्योंकि हमने कंफर्म किया है कई सारे रिपोर्ट से। और तब निक फ्यूरी उनसे विजुअल इफेक्ट मांगता है। तब उन्हीं में से एक कहता है ये हो रहा है। और तब
और तब हम देखते हैं कि इस वक्त रॉबर्ट ब्रूस बैनर हल्क में ट्रांसफॉर्म होकर के पूरी तरीके से अपना आवाज़ खो चुका था और निक फ्यूरी कहते हैं व्हाट द हेल वेयर यू थिंकिंग बैनर। वहीं नॉर्वे में इस वक्त बेल्डर कह रहा होता है ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, हर एक चीज़ का सही बैलेंस होना ज़रूरी है। तभी निक फ्यूरी को उन्हीं ऑफिसर्स में से एक कहता है अल्टीमेट्स यहाँ पर आ चुके हैं, शायद वो हल्क को संभाल लेंगे। और तब निक फ्यूरी भी एक बहुत ही विलेनियस लुक के साथ कहता है अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। पर हल्क काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था और अल्टीमेट्स का भी हल्क को रोकना इस बार काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। इन सब कुछ को देखते हुए डोनाल्ड थॉर से कहता है तुम हमेशा से एक अच्छे आदमी बने रहे हो और हमेशा एक अच्छा आदमी अच्छे काम करना चाहता है, पर तुम हमेशा अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा शक करते थे। तब थॉर कहता है शायद अब इसका एंड होने का टाइम आ चुका है। तब ब्लेक कहता है तो मुझे एक आखिरी बार सुनना है, क्या तुम किस्मत पर भरोसा करते हो या फिर तुम्हें उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। तब अल्टीमेट थॉर कहता है मैं अपने फादर का बेटा हूँ और ये वर्ल्ड अब मेरी प्रोटेक्शन में है। कैप्टन अमेरिका इस वक्त हल्क से लड़ने जा रहा होता है, लेकिन हल्क अपने एक ही घूंसे से कैप्टन को नीचे कर देता है। ये बात निक फ्यूरी को भी पता चल जाती है और वो कहता है न्यूक तैयार हो जाओ, अगर तुम गॉड पर भरोसा करते हो तो सोल्जर्स किसी मिरेकल के लिए ही प्रे करो। तब वहीं डोनाल्ड ब्लेक उस और कह रहा होता है तुम जानते हो ना तुम्हारी पावर्स बियॉन्ड है और ये सब भी जब तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे तब तुम क्या करोगे। तब थॉर कहता है तो भाई तब मैं थंडर लेकर के आऊँगा और इसी के साथ वो हल्क पर हमला कर देता है और ये कॉमिक बिलीव के साथ ख़त्म हो जाती है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूँ आपको अगली किसी और सीरीज़ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।